Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. We were discussing about English grammar. Students, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको मटेरियल बहुत इजी वे में प्रोवाइड करूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक एलिमेंट्स भी हैं. बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक ग्रामर के. पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच इट एक्सपेंड्स आवर ग्रामर नॉलेज. इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे ग्रामर की नॉलेज को एक्सपेंड करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. ओके, देयर आर 8 ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट मेक अप आवर सेंटेंसेस. यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, बना देते हैं. फर्स्ट पर है नाउन्स, प्रोनाउंस. सेकंड, थर्ड वर्ब, एडजेक्टिव. फिफ्थ पर है एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस एंड कंजंक्शंस. सो व्हाट इज़ ग्रामर रूल्स. जिस तरह से हर एक चीज़ का रूल होता है, इसी तरह से ग्रामर के भी कुछ रूल होते हैं. देखिए, अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है. उसके तहत ही अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है. सो ग्रामर के भी कुछ रूल्स हैं. ग्रामर रूल्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस गिवन इन ऑर्डर टू प्रॉपरली यूज वर्ड्स सो दैट मीनिंगफुल सेंटेंसेस कैन बी प्रिपेयर्ड. ग्रामर रूल्स जो है, ये गाइडलाइंस का एक मजमुआ होता है, एक सेट होता है जो कि हम लोगों को इस तरह से दिया हुआ होता है कि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है इसे तैयार किया जा सके. और कैसे तैयार किया जा सके, वर्ड्स को प्रॉपरली यूज़ करके. वेरियस रूल्स आर डिज़ाइंड सो दैट बेटर यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डन ऑफ इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन. बहुत से रूल्स जो हैं उसूल डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर इस्तेमाल करके हम एक इफ़ेक्टिव यानी एक मौसर कन्वर्सेशन को डन कर सकें. 12 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर के 12 बेसिक रूल्स हैं. देयर आर 12 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. नंबर 1, सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एक सेंटेंस का एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है. सेकंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये क्या होते हैं. वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. वर्ड्स, ये जो अल्फाज होते हैं वो नाउन्स में, प्रोनाउंस में, और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस में कैटेगराइज्ड होते हैं. एग्रीमेंट थर्ड पर है. एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर. सब्जेक्ट और वर्ब को एक नंबर पे एक्स्ट्री ज़रूर होना चाहिए. टेंस कंसिस्टेंसी. टेंस कंसिस्टेंसी में ये होता है कि वर्ब मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली इन द सेम टेंस. वर्ब जो होते हैं वो सेम टेंस में कंसिस्टेंटली मुसलसल यूज़ होते रहते हैं. प्रोनाउंस एग्रीमेंट में क्या होता है. प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद विद एंटीसीडेंट इन जेंडर एंड नंबर. प्रोनाउंस जो हैं वो जेंडर और नंबर में एंटीसीडेंट के साथ एग्री ज़रूर होने चाहिए. और 6 पर है मॉडिफायर्स. एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स मस्ट बी प्लेस्ड करेक्टली इन सेंटेंसेस. एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को ज़रूर एक करेक्टली यानी कि सेंटेंसेस में सही जगह पर उनको ज़रूर होना चाहिए. पैरेललिज्म में क्या होता है कि आइडियाज़ इन अ लिस्ट और कंपैरिजन मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन पैरेलल फॉर्म. आइडियाज़ जो हैं वो लिस्ट में या कंपैरिजन में ज़रूर एक पैरेलल फॉर्म में ज़ाहिर होने चाहिए, एक्सप्रेस्ड होने चाहिए. कैपिटलाइजेशन. द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस एंड प्रॉपर नाउन्स मस्ट बी कैपिटलाइज्ड. जी, जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है और प्रॉपर नाउन्स का वो कैपिटलाइज यानी बड़े हरूफ तहजी में लिखा हुआ होना चाहिए. 9 पर है पंक्चुएशन. प्रॉपर यूज़ ऑफ पंक्चुएशन इज़ क्रूशियल फॉर क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग. पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़, मुसलसल इस्तेमाल जो है वो एक क्लियर और कंसाइज राइटिंग के लिए
बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम होता है ये स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियर एंड क्रेडिबिलिटी। करेक्ट स्पेलिंग भी बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान को सही तरह से समझ में आ जाए और उसका मीनिंग भी वाज़ा हो जाए। सेकंड लास्ट, वर्ड चॉइस भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रीसाइज वर्ड चॉइस इज़ एसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मौसम कम्युनिकेशन के लिए वर्ड की जो चॉइस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। हम लोगों को जो अल्फाज का इंतखाब है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए होता है ताकि हम जो है दूसरों के साथ गुफ्तगू बआसानी मौसर तरीके से अपने जो जो भी मतलब गुफ्तगू है एक दूसरे तक पहुंचा सकें। नंबर 12 पर है टोन, द लास्ट पॉइंट। द टोन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग मस्ट मैच द पर्पस एंड ऑडियंस। हमारा ना टोन भी अच्छा होना चाहिए ऑडियंस के साथ। मतलब हमारा जो टोन है, द टोन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग मस्ट मैच द पर्पस एंड ऑडियंस। हमारा जो टोन है, हमारा जो लहजा है, वो लिखने का लहजा भी दूसरे ऑडियंस के साथ और पर्पस के साथ ज़रूर मैच होना चाहिए। क्योंकि जब लोग आपके टोन से मुतारफ़ होंगे, जब लोग आपके टोन को समझेंगे कि भाई ये बहुत अच्छी टोन का मालिक है, बहुत अच्छी टोन की मालिकन है, तो यकीन करें लोग आपके दिल में जगह बनाते चले जाएंगे। सो ये थे 12 बेसिक एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये आपके लिए वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह इजी वे में प्रोवाइड कर सकूं और आपको इजी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। थैंक यू।